हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह, उम्र मुबारक छोटी है, बच्चों के साथ गली में खेल रहे हैं। देखा तो आपके जो है वो खानकाह पर दादा जान के पास जो मुरीदीन आते थे, उनके खाना बनाने वाली जो औरत थी माई साहबा, उम्र जो है वो ढलती जा रही थी, पक्की उम्र की हो गई थी, रोती हुई जा रही है। आपने फरमाया कि माँ जी क्यों रो रही हो? फरमाया कि बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे दादे के पास गई थी औलाद के लिए, सारा दिन काम करती रहती हूँ, यहाँ खानकाह पे रहती हूँ, मुरीदीन आते हैं, उनके जो है वो देखभाल करती हूँ, लेकिन घर जाती हूँ औलाद नहीं होती, घर मुझे खाने लगता है, क्या करूं? तुम्हारे दादे के पास गई थी, दादे को कहा था दुआ करो अल्लाह औलाद अता करे, तो दादे ने कहा कि अल्लाह तेरी किस्मत औलाद लिखी कोई नहीं। आप थोड़ा सा बोलेंगे सुभान अल्लाह, ऐਵੇਂ गल तो कोई नहीं बनी, बोले जरा सुभान अल्लाह, बात बड़ी मजे वाली, आप थोड़ा सा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। फरमाया कि दादा जान के पास गई थी, उसने कहा था जी अगर दुआ करें। अच्छा, फरमाया ठीक है, मैं एक बात तुम्हें सिखाता हूँ पर मेरा कोई नहीं कहना, मेरा नहीं कहना, बात अपनी करनी है। मैं ठीक है बेटा तुम क्या कहते हो? कहा जाओ दादा जान को कहो कि देखें मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आज तक अल्लाह ने औलाद अता नहीं की, शादी को 20-25 साल गुजर गए, रब ने अता करना होता तो अता कर देता, अब चूंकि नहीं मिली, मैं इस तेरे पास इसलिए आई हूं, तू सर को झुका, आंसू बहा, हाथ उठा, रब से तकदीर को लिखवा, दुआ करवा और जो है वो औलाद का जरिया बना। अब ये सारी बातें जब आपने बताई, एक गल याद रखना, मेरा कोई नहीं दस, उम्र मुबारक आपकी 8-9 साल है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इतनी बात, मेरा ना कोई नहीं लमना, बस ये सारी बातें जो समझाई है ना, ये सारी जब वहां पहुंचे तो कहा कि मेहरबानी करें किबला जी दुआ करें अल्लाह ताला औलाद अता कर। मैंने कहा था ना, मैंने लौहे महफूज पे देखा है, अल्लाह ने तेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी। फरमाया कि किबला जी मैं तो इसलिए आपकी बारगाह में आई थी, अगर रब ने अता करनी होती तो 25 साल पहले मिल जाती, 20-25 साल शादी को हुए हैं, मेहरबानी फरमाएं, सर झुकाएं, हाथ उठाएं, आंसू बहाएं और रब से तकदीर को लिखवाएं, प्रोग्राम बनाए। फरमाया जब आपने ये देखा, अल्फाज सुने, फरमाया कि अल्फाज तेरे तो नहीं लगते, फरमाया नहीं मेरे हैं, फरमाया नहीं अल्फाज तेरे नहीं लगते, ये तो रुकनुद्दीन के लगते हैं, ये तो रुकने आलम के लगते हैं। अब वो क्या करती है, वो कह दिया उसने। अब जब दूसरी बार कहा तो बाबा जी ने कहा कि फरमाया वो तो बेटा है, बच्चा है, बच्चे भला ऐसे कहते रहते हैं, बच्चों की बातों में नहीं आया जाता, जाओ जाओ औलाद कोई नहीं है। जब कहा भी है कि लौह महफूज पर नहीं लिखी तो औलाद कोई नहीं है। अब जब दूसरी बार आप फिर बच्चों के साथ देखा तो वही जो है वो बुढ़िया रो रही है, आ रही है। आप फिर आगे फरमाया माँ जी मैं तुम्हें समझाया था, बताया था। फरमाया कि हाँ बेटा जी। मेरा नाम तो नहीं लिया। फरमाया क्या जी, पहले तो मैं काफी देर रुकी रही हूँ, लेकिन हजरत ने जब सख्ती फरमाई तो फिर मुझे मानना पड़ा कि आपने बताया। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना है? फरमाया दादे ने जाके कह दें आज तो बाद रोटियां भी कोई नहीं, लंगर का इंतजाम। और ये बेहतर जानते हैं कि रोटी बनाने वाली नाराज हो जाए तो बंदा किसी काम का नहीं रहता। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसके लिए तो है तमाम इंसान सारी जिंदगी करता है। अल्लाह ताला सबकी इज्जतें सलामत फरमाए, अल्लाह ताला सबके इल्म उम्र के अंदर बच्चों के अंदर बरकतें फरमाए। ये मामलात जिंदगी हैं। कहा कह देना दादाजी को रोटियां कोई नहीं बनानियां, खुद इंतजाम करता फिरे। ऐनी गोलाई ते हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि माँ जी पर थोड़ी देर ठहर जाओ। आपने आसमान की तरफ नजर की, फरमाया जाओ अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कुछ 6 महीने साल गुजरा, साल तो बाद जनाब वाला बच्चा लेके हजरत की बारगाह में, अब जब बड़े हजरत की बारगाह में आई तो फरमाया बाबा जी मेहरबानी फरमाए, नजर करम फरमाए, नाम भी अता फरमाए और इसको दम भी फरमाए। जब देखा तो देखते ही हैरान होके कहने लगे, फरमाया माई जी तेरी तो किस्मत औलाद नहीं सी। फिर सर चुके आ, सर देखकर जो है वो कहते हैं अच्छा अब लिखी है, ये बता कहां से लिया है, कहां से आया है। और मैं जब आपके बारगाह से रोती हुई निकली थी तो मुझे रुकने आलम फिर मिले थे, उन्होंने कहा था फरमाया जा रुकने आलम ने बुला के लाए। अब सुभान अल्लाह बोले तो इसे आगे सुनाए जरा। हजरत सईदी शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह जब आप दी बारगाह दे अंदर आए, दादा जान फरमाते ने नूरे आलम ए रुकने आलम दस्ते सही की कीता है। हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दादा जान जदों तुहाडी बारगाह विच रो के जा रही सी मेरे कोल वेखिया नहीं गया, मैं आलम बाला विच वेखिया है।
लोहे महफूज ते वेखे आए साडी एक मुरीदनी है जेड़ी जनाबे वाला दिल्ली शहर दे अंदर बैठी है ओदे किस्मत दे अंदर मुकद्दर दे अंदर अल्लाह ने 2 पुत्र लिखे सन। मैं अल्लाह दी बारगाह विच रो के दुआ की मौला वो भी मेरे दादे दी मनन वाली है ये भी जनाबे वाला साडी खानका दियां रोटियां बनाने वाली है या अल्लाह ओदे 2 जुड़वा बेटे लिखे ने एदी औलाद लिखी कोई नहीं तेरे खजाने अच कमी कोई नहीं जे देना है एक उन्नू दे दे एक इनू दे। रब दा कुरान कहंदा है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह होवे जेड़ा ईमान वालियां दा दोस्त है ते ईमान वालियां दी वजह तू बंदियां नू अंधेरियां चू कढ के नूर दा रास्ता अता करदा है। शाहरुख ने आलम फरमाते ने मैं अल्लाह दी बारगाह भी दुआ की थी अल्लाह तेरे खजाने अच कमी कोई नहीं अगर ओदे 2 लिखे ने एक ओनू दे दे एक ओनू एनू दे दे ताकि ओदा घर भी आबाद हो जाए एदा वेड़ा भी आबाद हो जाए। शायर बड़ी मोहब्बत वाली गल कहंदा है फरमाए कुल वलियां नू दौलत जहां दी ते रब ने अता फरमाई कुल दुनिया दी दौलत वलियां नू ते रब ने अता फरमाई ओ वली चावण करन जिस वेले ओ इन्ना तू पुछ ना काई। रब के प्यारे ऐसे हैं दुआ करते हैं अल्लाह लोहे महफूज पे तकदीरें तब्दील